नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। शिव ही सत्य हैं, शिव ही शाश्वत हैं, उनके क्रोध में भी सृजन है, भक्तों पर क्षण भर में ही कृपा करते हैं। तभी तो भोलेनाथ है और काल की भी काल महाकाल है। शिव के ही एक अवतार है भगवान कोरगज्जा, जो कर्नाटक में स्वामी कोरगज्जा नाम से विख्यात है। भक्तों का विश्वास है कि उनका कभी कोई अहित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके स्वामी शिव स्वरूप कोरगज्जा स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। कर्नाटक में एक जगह है तुलुनाडु, यहाँ कई सारे समुदाय हैं, उसी में से एक कोरगा समुदाय है। भगवान कोरगज्जा की कथा यहीं से आरंभ करते हैं। एक बालक था कन्हैया, उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो जाता है। बताया जाता है कि एक बार वहाँ गंभीर बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण कोरगा समुदाय के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा। कन्हैया इससे दुखी होकर कलाकू नाम की जगह पर जाते हैं और वहाँ एक पेड़ के नीचे कई दिनों तक बैठे रहते हैं। भूख लगने पर रेत को चावल समझकर खाते हैं। उसी समय बेरक्की नाम की एक महिला, जो ताड़ी बेचकर अपने बेटे चिन्मया के साथ वहाँ से निकली, उसकी नज़र कन्हैया पर पड़ी। उनसे पूछा, तुम कौन हो बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तब कन्हैया बोले, मैं कोरगा समुदाय से हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस पर बेरक्की ने कहा, ऐसा मत बोलो, आज से तुम मेरे बेटे हो। वो कन्हैया को अपने साथ घर लेकर जाती है। कुछ दिनों बाद कन्हैया अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए बाजार जाते हैं। इस पर वहाँ मौजूद लोग कन्हैया का रंग देखकर मजाक उड़ाते हैं। इस पर बेरक्की नाराज होती है। बदले की भावना से वहाँ मौजूद लोग बेरक्की की ताड़ी नहीं खरीदने की योजना बनाते हैं। इससे बेरक्की की आजीविका पर असर पड़ता है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। दुखी होकर बेरक्की भगवान शिव से मन्नत मांगती है कि अगर उनकी सारी ताड़ी बिक जाएगी तो वह 7 ताड़ी, 7 नारियल के गुच्छे और 7 सुपारी फूल का चढ़ावा चढ़ाएगी। इसके बाद भगवान के आशीर्वाद से बेरक्की की सारी ताड़ी बिक जाती है। अगले ही दिन बेरक्की चढ़ावे का सारा सामान लाती है और कन्हैया से 7 लड़कों को बुलाने को कहती है, लेकिन बुलावे पर कोई नहीं आता। इस पर कन्हैया बोलते हैं, दुखी मत हो माँ, मुझे आप 7 लोगों का भोजन कराओ। इस बात को मानकर बेरक्की खाना परोसते हैं और कन्हैया 7 लोगों का भोजन कर मन्नत का सामान अपने कंधों पर उठा लेते हैं। जाते वक्त माँ बेरक्की को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने एक सगी माँ की तरह प्यार से मेरा पालन पोषण किया है, आज मैं शायद वापस न आऊँ। इस पर बेरक्की बोलती है, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिस दिन से तुम्हारे कदम मेरे घर में पड़े हैं, उस दिन से मेरा नसीब चमक उठा है। तू नहीं जाएगा कन्हैया। ऐसा कहकर बेरक्की उन्हें रोकती है, लेकिन कन्हैया कहते हैं कि मैंने एक बार जो कह दिया वह करूँगा। माँ, मैं आपकी सारी परेशानियों को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह मंदिर की तरफ चले जाते हैं। वह चढ़ावे को मंदिर के आंगन में रखते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र मंदिर के शिखर पर पड़ती है। वे देखता है कि शिखर के पास आम के पेड़ में कच्चे आम लटक रहे हैं। वे आम को तोड़ने का मन बनाते हैं और मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं। इस दौरान वे फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट होते हैं। कन्हैया को देखकर बोलते हैं, तू मेरा ही अंश है, धर्म स्थापना करके अपने भक्तों का रक्षण करना। ये बोलकर आशीर्वाद देते हैं। तभी से कन्हैया कोरगज्जा बनकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। भगवान कोरगज्जा के भक्त देश में ही नहीं विदेश में भी हैं। उनके चेहरे पर तेज है,
सिर पर नाग मुकुट, हाथ में नाग छड़ी, पैर में गगारा, मुख में पान और चंदन से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, सदैव उनकी रक्षा करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।